जब से शनिदेव कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में आए हैं, तभी से वृश्चिक राशि वालों की ढैया खत्म हो चुकी है। अब प्रश्न उठता है कि क्या करें जिंदगी में, अब क्या होगा, हमारी तो ढैया खत्म हो गई। कुछ ऐसी खास बातें हैं जो वृश्चिक राशि वालों को ध्यान रखनी चाहिए। तो आज की ये वीडियो इसी से समर्पित है। दर्शकों, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, वृश्चिक राशि की शनि की ढैया समाप्त होने के बाद जिंदगी में कुछ नए मौके आपको मिलेंगे। कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो बिल्कुल ही नए तरीके से जीवन में आएंगी। थोड़ी सी तकलीफ़ें और संघर्ष को भी देखना पड़ सकता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यह बात हम कौन सी वृश्चिक राशि के लिए बात कर रहे हैं। यानी आप कहेंगे आचार्य जी कौन सी वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि तो वृश्चिक राशि होती है। नहीं दर्शकों, आज का विश्लेषण इसी तरह से है कि आपकी जन्मपत्री में वृश्चिक राशि है कहाँ पर। यानी कि देखिए, जैसे क्या आपकी वृश्चिक राशि लगन में है, क्या आपकी वृश्चिक राशि सेकंड हाउस में है, वृश्चिक राशि थर्ड हाउस में है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की वृश्चिक राशि कहीं पर भी हो सकती है। अब जहां पर भी आपकी वृश्चिक राशि है, उसके अनुसार शनि की ढैया खत्म होने के बाद क्या खास ध्यान रखना है। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज होंगे कि आचार्य जी शनि की ढैया कैसे खत्म हुई, क्या परिस्थितियां थी। तो उसको एक उदाहरण से आपको बताऊंगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की वृश्चिक राशि लगन में थी। अब ये लगन में कहूंगा तो कंफ्यूज मत होना, पर क्योंकि कुछ लोग जानते हैं इस विषय को तो वह चाहे तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं स्किप करके। लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए यही कहूँगा कि अगर आपकी वृश्चिक राशि यहाँ पर थी, यहाँ पर चंद्रमा लिखा है और वृश्चिक राशि लिखा है आपकी कुंडली में 8 नंबर, तो शनि देव ना पिछले 2.5 वर्ष से इस हाउस में गोचर कर रहे थे। ये 4th हाउस, यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, यानी कि वृश्चिक राशि से, आपकी वृश्चिक राशि से 4th हाउस में शनिदेव गोचर कर रहे थे, इसलिए आपकी ढैया चल रही थी। 29 मार्च 2025 से शनिदेव कुंभ राशि से उठकर मीन राशि में आ गए हैं। देखिए यहाँ पर सैटर्न लिखा है ना, तो यानी कि जिसकी वृश्चिक राशि यहाँ है उसके भी ढैया खत्म हो गई है। सामान्यतः परिभाषा ये है कि आपकी जन्म की राशि से 4th हाउस में जब शनिदेव का गोचर होता है तो उसको शनि की ढैया कहते हैं। ये बात मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। ठीक ऐसे ही यह उदाहरण भी समझ लीजिए। हो सकता है किसी व्यक्ति की वृश्चिक राशि यहाँ पर हो, यहाँ पर कहाँ, 7th हाउस में, तो शनिदेव पिछले 2.5 वर्ष से उसके 10th हाउस में गोचर कर रहे थे। अब यहाँ से निकल कर वो इधर आ गए हैं, इसका मतलब ढैया खत्म। दर्शकों, ऐसे ही सबकी वृश्चिक राशि अलग अलग जगह पर है, तो शनि कुछ कदम आगे बढ़ चुके हैं, मीन राशि में आ गए हैं, तो ढैया खत्म। इसलिए अब हर भाव के अनुसार देखेंगे कि आपकी वृश्चिक राशि जहां पर भी पड़ती है आपको क्या खास ध्यान रखना है अपने आने वाले भविष्य। तो अब शुरू करते हैं कि जिस व्यक्ति की वृश्चिक राशि 1st हाउस में है उसकी अगर ढैया खत्म हुई है, वैसे अगर क्या ढैया खत्म हो ही गई है, तो उसको यह बात का ध्यान रखना है कि पिछले 2.5 वर्ष से उसको जो अनुभव मिला है, जो मेहनत उसने करी है, उसका फल भोगने का समय आ गया है। परंतु आपको ध्यान रखना है दर्शकों कि कुछ चीज़ों का आपने पिछले 2.5 वर्ष में देखा है कि आपकी मेहनत पर समझ लीजिए पानी फिर रहा था। बार बार खूब मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट आ नहीं रहा था। इसके कारण मन में इस तरह की शंकाएं या दुविधाएं आ गई थी कि हम सही कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहा हूं? जिस व्यक्ति की वृश्चिक राशि 1st हाउस में है। ठीक है, तो वो व्यक्ति मेहनत में कहीं ना कहीं कमी नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। इसके कारण कई बार फील्ड बदलने की सोच रहे थे। अब ढैया खत्म हो गई है ना, फील्ड मत बदलो। जो अनुभव, जो मेहनत आपने अपनी फील्ड में करी है, उसी को ही दोबारा से शुरू करने का समय है। अब रिजल्ट आएगा।
अब आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि पिछले 2.5 वर्ष से शनिदेव आपको यही तो अनुभव दे रहे थे, अपना ही काम आपको सिखा रहे थे। आपको लग रहा होगा अजीब कि आचार्य जी ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो अपने काम में माहिर थे। दिक्कत है दर्शकों, यहाँ बैठी वृश्चिक राशि वाले कभी कभी ऐसा समझ लेते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन शनिदेव ने उन्हें सिखाया कि उन्हें क्या नहीं आता है। तो इसलिए अपने उसी काम को नए अंदाज से करने का समय है। बिना घबराए आगे बढ़िए, अब रिजल्ट, मेहनत, फल, धन का लाभ होगा। अब अगली बात उनकी करते हैं जिनकी वृश्चिक राशि यहाँ पर है। कहाँ पर है? 2nd हाउस में है और ढैया खत्म हो गई है। तो क्या करें? अब कीजिए ऐसा कि जिन लोगों को झेल रहे थे ना, उनको निकाल कर अपनी ज़िंदगी से बाहर कीजिए। इसे ऐसे समझिए, कुछ लोग टॉर्चर कर रहे थे आपको, और जो आपके बहुत करीब थे, जिसे हम कहेंगे आस्तीन के सांप। अब डरने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ जाइए और उनको अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दीजिए। बहुत सोच समझ के चलते हैं आप, बहुत ज़्यादा बैलेंस तरीके से सोचते हैं, और अब एक्शन लेने का टाइम है, क्योंकि शनि की ढैया ख़त्म हो गई है। आप पूरी तरह से कंफर्म हो गए हैं कि वह लोग कौन हैं। शनिदेव ने अपनी ढैया में ऐसे लोगों की गिन गिन कर आपको पहचान करवाई है। अब चाहे देखिए वह आपके परिवार के लोग हैं या मित्रगण हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ आपकी वृश्चिक राशि है, तो अब यही करना चाहिए कि कठोर डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि दर्शकों इसके कारणवश आपको जो धन का लाभ होगा ना, उससे अपने फाइनेंशियल बर्डन्स को कम कर लेना। कहने का मतलब कुछ कर्जा उतरने की संभावनाएं भी बनेंगी, लेकिन उससे पहले ये स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। दर्शकों आगे बढ़ने से पहले एक बात ज़रूर बता दूं, मैं वही स्पेशल पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं जो स्पेसिफिकली आपकी वृश्चिक राशि से कनेक्टेड है, कि ढैया ख़त्म हो गई, आपकी वृश्चिक राशि किस भाव में पड़ती है, उसके अनुसार किस स्पेसिफिक पॉइंट पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान दें। तो बातें तो बहुत सारी होंगी, पर स्पेसिफिक पॉइंट की डिस्कशन ही इस वीडियो का आधार है। चलिए अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की जिनकी वृश्चिक राशि है 3rd हाउस में। क्या ध्यान देना है? अब बात आ गई अपने टैलेंट की, यानी इन वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया ख़त्म होने के बाद अपने टैलेंट, अपनी प्रतिभा, अपनी स्किल्स को दिखाने का बहुत बेहतरीन मौका मिलेगा। अनएक्सपेक्टेडली मौके आएंगे। जिस जगह से फेलियर्स आ रहे थे, उन्हीं जगह से ऑफर आएंगे। तो अब ये मत सोचना आप कि हमारा तो कुछ हो नहीं रहा था, अब क्यों ट्राई करें। बिल्कुल कीजिए। जो फाइल्स नीचे दब गई थी ना आपकी, उन्हें फिर से निकालिए, दोबारा देखिए, आपका अपना टैलेंट सही में अब आपके लिए रिजल्ट लाएगा। क्योंकि दर्शकों जो कार्य आप कर रहे थे ना, उसके साथ अपने टैलेंट और अपने हॉबी को भी जोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि यहाँ बैठे वृश्चिक राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं यह अपॉर्चुनिटीज़ अब आ रही हैं। तो थोड़ा सा संयम के साथ आगे बढ़ के अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए। देखिए जो चीज़ आपके मन के अंदर है वही करने का समय है आप लोगों के लिए। इनकी बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा। यानी कि आपको कुछ आर्टिस्टिक स्किल्स जो आती हैं ना, उनको अपने काम धंधे में इन्वॉल्व कर दीजिए। अब फेलियर का मुंह नहीं देखना पड़े। अब अगली बात उनकी करते हैं जिनकी 4th हाउस में वृश्चिक राशि है। देखिए कंफ्यूज मत होइए, बाकी सारी चीज़ों से नज़र हटा लो, जहां बात कर रहा हूं वहीं ध्यान दो। यानी अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर 8 नंबर लिखा है, यहाँ पर उसके साथ चंद्रमा है, तो इसका मतलब आपकी वृश्चिक राशि 4th हाउस में है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है? शनि की ढैया ख़त्म होने के बाद सिखाना बंद कर दो। अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ को सबको बांटना बंद कर दो। कोई मांगे या ना मांगे, सबसे पहले आप कोऑपरेट करने के लिए तैयार होते हैं। शनि की ढैया में आपने देखा है कि थोड़ा सा आप अपनी इस नेचर को जब बदलते हैं तो लोग सीधे सीधे चलते हैं आपके साथ। इसी कारणवश आपको अब उसी बात को आगे कंटिन्यू करना है, यानी कि अपनी टारगेट्स को अपने साथ रखो, अपनी अचीवमेंट्स को अपने साथ रखो, और जो करने जा रहे हो ना
उसको थोड़ा गुप्त रखो। कारण यहाँ बैठी वृश्चिक राशि अब शनि की ढैया खत्म करने के बाद एक नया खतरा पैदा कर रही है, यानी कि नज़र लग सकती है। तो जो अचीवमेंट्स है ना, उनको अपनी जेब में रखो, एंजॉय करो, अपने परिवार के साथ वो सुख बांटो, अपनी धन संपत्ति का एंजॉय करो, शो ऑफ ना करो। यानी ध्यान रखिए कि अब आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा समय आ गया है और अपनी जो आपने इतने समय से प्रोजेक्ट्स और प्लानिंग्स का ध्यान रखा है ना, उसे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। अब बात पंचम भाव में बैठी हुई वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों की। पंचम भाव कहाँ है? यहाँ है। तो कुंडली में जिसके यहाँ पर वृश्चिक राशि है, ढैया खत्म हो गई है। क्या ध्यान रखें दर्शकों? अपनी फैमिली की बात तो सुनते ही चले आ रहे हो, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट भी होते हो, कहीं ना कहीं परंपरागत कार्य कर भी रहे हो। इवन जो स्टूडेंट्स हैं ना, वह लोग भी अपने पेरेंट्स की बात सुनकर उनके करियर के चॉइसेस को ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब यह वृश्चिक राशि ढैया समाप्त होने के बाद कह रही है, थोड़ी सी अपनी भी कर लो, अपने मन की भी कर लो। कहने का मतलब, आपको अपने मेन स्ट्रीम कोर्स के साथ, मेन स्ट्रीम बिजनेस के साथ, परंपरागत व्यापार के साथ या अपनी फैमिली की इच्छाओं के साथ अब अपनी इच्छाओं का ध्यान देना होगा। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा लाइफ को टाइम दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए, अपनी कहीं ना कहीं इनर वॉइस को सुनिए। नहीं तो क्या होगा, मानसिक सेहत पर तनाव हो जाएगा। संभल के चलो, किसकी बात कर रहा हूँ? जिसके यहाँ पर वृश्चिक राशि है, यानी कि उनकी कुंडली के 5th हाउस में, पंचम भाव में वृश्चिक राशि है। अच्छा, अगर आप ऐसा कर लेते हो, कैसा? कूल रहना है, थोड़े समय के लिए कूल रहना है और अपनी एंटरटेनमेंट जोन को बढ़ाना है परंपरागत कार्यों को करते हुए। तो क्या होगा, आपको कुछ बेहतरीन आइडियाज़ आएंगे और आप उन आइडियाज़ के ज़रिए बहुत कम उम्र हो या कोई भी उम्र हो, न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लेंगे। जो कमा रहे हैं यानी जो अर्न कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, न्यू अर्निंग्स भी शुरू हो जाएंगी। तो है ना कमाल की बात। तो ढैया समाप्त होने के बाद थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा कूल माइंड रहो तो फ़ायदा होगा। नहीं तो मानसिक सेहत पर प्रेशर अधिक बढ़ जाएगा और फिर नेगेटिव रिजल्ट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिसकी वृश्चिक राशि है 6ठे भाव में। इन लोगों को बहुत ज़्यादा अब जज बनना होगा। ये क्या बात हुई आचार्य जी, जज बनना होगा? बिल्कुल ठीक। ढैया तो ख़त्म हो चुकी है, एक्सपीरियंस भी दे चुकी है। अब कहीं ना कहीं आपको यह देखना पड़ेगा कि जो सिचुएशंस लाइफ में आ रही हैं उसमें आप बिल्कुल लॉजिकल डिसीज़न लें। कहने का मतलब, काम तो इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपके ही ऑफिस में कोई रिटायर हो जाएगा और आपको मौका मिल जाएगा। किस चीज़ का? प्रमोशन का, ग्रोथ का। पर आपको जजमेंट सही लेनी है, लालच में नहीं आना है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ बैठी हुई वृश्चिक राशि की ढैया जो ख़त्म हुई है, इसका मतलब अब हमें अच्छी अर्निंग को ग्रो तो करना है, लेकिन लोगों की नज़रों में अपने मान सम्मान को भी बढ़ाना है। या कुछ गलतियाँ आपसे जब होंगी ना, तो अपनी गलतियों को स्वीकार करना है। बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, लेकिन अगर आपकी जो ढैया ख़त्म हुई है ना, इन लोगों की गलती को स्वीकार कर लेंगे तो मानसिक तौर पे भी और ग्रोथ मिलेगी, बहुत मानसिक शांति मिलेगी। नहीं तो ऐसे झगड़ों में फंस जाओगे जो आपकी ज़िंदगी से कोर्ट कचहरी दूर ही नहीं करेंगे। समझ लीजिए, अब ये बातें आप पर डिपेंड करती हैं कि आप कितने साउंड तरीके से, सही तरीके से जज करते हो, गलती को मानते भी हो और सामने वाले की गलती भी उसे कहते हो। यानी कि पूरी तरह से संतुलन में चलने का समय है। तो फिर जो काम आएगा उसका बहुत 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 बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब अगली बात, जिनकी वृश्चिक राशि पड़ती है 7वें भाव में, यानी यहाँ 8 नंबर है, यहाँ चंद्रमा लिखा है आपकी जन्म कुंडली में, तो ढैया ख़त्म हो गई। इसका मतलब अब वह परिस्थितियाँ आने वाली हैं,
जहां पर आपको अपनी पीछे करी हुई पास्ट लाइफ में करी हुई गलतियों को सुधारना है। पिछले जन्म की नहीं कह रहा, इसी जन्म की कह रहा हूं। यानी शनि के ढैया में कुछ बातें बड़ी कठोरता के साथ रहीं, चाहे फिर वह वैवाहिक जीवन में हो या सामाजिक परंपरागत जीवन में हो। यहाँ बैठी हुई वृश्चिक राशि ने शनि की ढैया में थोड़ी सी बातें ऐसी कराईं जो संबंध खराब कर दिए। अब उन संबंधों को सुधारने का समय आ गया है। कुछ नया नहीं करना है, पुरानी ही चीज़ों को अच्छा करना है और वह अच्छी हो जाएंगी। आपका जीवन साथी भी आपकी बात सुन पाएगा, आपकी जो एक्सक्यूजेज हैं ना वह भी समझ पाएंगे और समाज और रिश्तेदार के लोग भी समझ पाएंगे कि पहले आप कुछ परिस्थितियों में फंसे हुए थे, इसलिए आपने कठोर या अजीबोगरीब डिसीजंस लिए। अब बात करके देखो दोबारा से, ये बात अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अप्लाई करना। कुछ बातें ऑफिस में लोग कन्विंस ही नहीं हो रहे थे, क्लाइंट कन्विंस नहीं हो रहे थे, अब हो जाएंगे। यानी कि आने वाले समय में बहुत अच्छे ढंग से अपनी उसी व्यवस्था को मजबूत करने का समय है, जो चीज़ आप पिछले 2.5 वर्ष से कोशिश तो कर रहे थे पर मजबूती ला नहीं पा रहे थे। जिसे हम कहते हैं ना कि रेत से बने हुए किले ढह जाएंगे, पर अब मजबूती से आप बना लेंगे, मुझे पूरा विश्वास। अब जिनकी जन्म की राशि वृश्चिक राशि अष्टम भाव में पड़ती है, उनकी ढैया समाप्त होते ही क्या करना है? दौड़ना है। सही में दौड़ना है दर्शकों, क्योंकि बहुत सारा समय ऐसे ही निकल गया शनि की ढैया में। यहाँ पर हुआ क्या था? ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा रोग की परेशानी हो गई थी, थोड़ी सी किसी के साथ दुर्घटना घट गई थी, कुछ लोग कर्जे में फंस गए थे और रास्ता निकल नहीं रहा था, या इसे ऐसे कहूँ समय बर्बाद ही होता जा रहा था शनि की ढैया में। मौके थे, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ थी, रिसोर्सेज थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे कुछ। तो वो जो बैठकर आपने 2.5 वर्ष सीखा, क्या सीखा? संयम शक्ति सीखी। किसकी बात कर रहा हूँ? इनकी बात कर रहा हूँ जिनके अष्टम भाव में ही जन्म की वृश्चिक राशि पड़ती है। उन्हें अब पूरी तरह से अपनी एनर्जी को लगा देना है, पूरी तरह से अपनी उस शक्ति को आगे लेके जाना है, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे जॉब में हो, प्रोफेशन में हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के ही झगड़े क्यों ना हुए हों। यानी सोच लीजिए कि मुद्दा कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया तो आपको लग रहा है पीछे मुड़ ही नहीं सकते, वापसी आ ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, बहुत क्षमता है आपके अंदर। बात करके देखो, हो सकता है अब कुछ बातें सिर्फ आमने सामने बैठकर ही हो जाएं और बड़े से बड़ा झगड़ा खत्म हो जाए। यानी कि सिर्फ कोर्ट कचहरी की बात नहीं हो रही है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अपनी एनर्जी के साथ अपने अधूरे कामों को पूरा करने का समय है। ढैया ख़त्म होते ही मौके, अपॉर्चुनिटीज़ फिर से तैयार हो गए हैं। मायूस मत होइएगा, नेगेटिव मत लीजिएगा। अब अल्टीमेटली आप अपनी एनर्जी के साथ अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। तो दोबारा शुरू कर दीजिए और बैकलॉग को उठाकर घर से बाहर फेंक दीजिए। अब बात उनकी जिनके भाग्य भाव में पड़ती है वृश्चिक राशि, यानी कि 9th हाउस में आपके जन्म की वृश्चिक राशि है। ढैया ख़त्म हो गई है, तो इसका मतलब आप क्या करें? अब क्या होगा? दर्शकों, बहुत मौके, बहुत बेनिफिट उठाया है आपने ढैया में, बहुत कुछ कमाया भी है, लेकिन अब उसे समेट के रख लीजिए। उसके चक्कर में बड़े बड़े रिस्क मत ले लेना और ये मत सोचना कि जैसे कि ढैया में बेनिफिट्स हुए वैसे ही दोबारा हो जाएंगे। कहने का मतलब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी EMIs मत बांधिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्की प्रोजेक्ट्स में मत एंटर कीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से अपनी ज़िंदगी को नया ढंग मत दीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेडली इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिए। संभल जाइए, कहीं ना कहीं कहूँगा रुक जाइए। यानी अब संयम शक्ति के साथ आगे बढ़ने का समय है। आपको ढैया में बेनिफिट हुए थे, शनिदेव के जाते ही कहीं ना कहीं सावधानियां बरतनी हैं। आप समझ लीजिए, एक तरह की आपको आदत पड़ गई है पिछले 2.5 वर्ष के अंदर, और वह जो आदत है ना, वह कहीं अब आपको नुकसान ना दे दे। वो तो जो आदत है वो आपको ही पता है किस तरह की आदतें हैं।
जिसमें कुछ बेनिफिट की आदतें भी हैं और कुछ ऐसी आदतें भी हैं जो तन को, मन को और धन को नुकसान दे रही हैं। रोक दीजिए, यानी कि जो शनि देव ने आपको कहा और आपने उस समय नहीं सुना, अब वो सुधार सकते हैं आप। यह मैं आदतों के लिए कह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, धीरे धीरे आगे बढ़ने का समय है। अब तेज दौड़े तो 100% गिरोगे और फिर कहोगे कि भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया। सावधानी का समय है, समझ जाइए मेरी बात। अब बात उनकी दर्शकों जिनकी वृश्चिक राशि यहाँ पर है 10th हाउस में है। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि आप लोगों की ढैया ख़त्म हो गई है शनि की। इसके कारणवश जिसकी वृश्चिक राशि जिस भाव में भी है, उस वजह से क्या खास स्पेशल बात है जो ध्यान रखनी चाहिए शनि की ढैया के बाद, वही इस वीडियो का आधार है। तो आपकी तो वृश्चिक राशि 10th हाउस में है, शनि की ढैया ख़त्म हो गई है। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं अब सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। अब आपको ग्रुप के ग्रोथ के बारे में सोचना है, इंडिविजुअल के ग्रोथ के बारे में कम सोचिए। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे तो ग्रोथ कम होगी, सक्सेस रेट कम होगा। यह बात पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कीजिए। थोड़ा सा डेडिकेशन ज़्यादा दिखाने का समय है, अपने जीवन साथी के साथ भी, अपने संतान के साथ भी और अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी। सही बताऊं तो कोहेसिव मैनर में, यानी मिलजुल कर आगे बढ़ने का समय है। क्योंकि आपकी जो ढैया ख़त्म हुई है ना, उस शनि की ढैया ने आपको यही सिखाया है कि अच्छे और बुरे की पहचान और बेहतर ढंग से कर लीजिए। इसके कारणवश ही यहाँ पर अगर आप मिलकर अब आगे बढ़ेंगे तो नया काम भी शुरू कर सकते हैं, परिवार में भी अच्छा सामंजस्य बना सकते हैं और कुछ लोगों के प्रेम संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। यानी कि इंडिविजुअली नहीं, ग्रुप का ग्रोथ है। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इवन अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी अपने ही बैच या ग्रुप के बारे में सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। यह डेडिकेशन और सेक्रीफाइस काम आएगा। अब बात उनकी जिनकी वृश्चिक राशि है 11th हाउस में दर्शकों, यानी कि आपकी ढैया ख़त्म होने के बाद आपसे कह रही है कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की राह पर आगे लेके चलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं उनकी बात कह रहा हूँ जिनकी वृश्चिक राशि 11th हाउस में है। कहने का मतलब अब आपको कहीं ना कहीं सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को दूसरों के प्रति समर्पित करना ही पड़ेगा। बहुत समय हो चुका है जिसके कारणवश आप थोड़ा सा लोगों की नाराज़गी झेलते आ रहे हो। अब सही मायने में 11th हाउस की वृश्चिक राशि वालों को ऐसा करना पड़ेगा जिसके कारणवश वह लोगों के बीच में अपने मान सम्मान को दोबारा गेन कर सकें। ये आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट हों। हो सकता है फैमिली अभी भी नाराज़ हो आपसे, कोई बात नहीं, आप खुलकर जाइए उनके पास, बातचीत कीजिए। कभी कभी सॉरी और थैंक यू बहुत सरल से शब्द हैं, इनका इस्तेमाल कर लिया करो। किसकी बात है? 11th हाउस में बैठी हुई वृश्चिक राशि के व्यक्ति की, क्योंकि इन दोनों शब्दों से ऐतराज़ है। जबकि आपने अभी पीछे 2.5 वर्ष में शनि की ढैया में कुछ ऐसे रिश्तों से अपने आप को बचा लिया जहां अगर फंस जाते तो बहुत बुरी तरह फंस जाते। तो आपको समझ में आया है सही में रिश्ते क्या होते हैं। ये रिश्ते आपके अपने काम धंधे के भी हैं। आप अगर किसी शॉप को चलाते हैं यानी बिजनेस को चलाते हैं तो देखिए कुछ लोग आपसे नाराज़ थे पर अब कॉम्पिटिटिवली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपकी क्वालिटी का अंदाज़ा हो गया है। पर कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, यह समझ लीजिए मजबूरी है। अब अंततः हम आ गए हैं उन पर जिनकी वृश्चिक राशि है 12th हाउस में। यानी कि अब आपकी जो शनि की ढैया ख़त्म हुई है तब भी जाते जाते आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस देके जाएगी जो आपको हिला देंगे। ध्यान रखिए, कुछ ऐसी बुरी घटनाएं हो सकती हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी कोई गलती नहीं होगी पर हो जाएंगी। अब यह बुरी घटनाओं में आप सोच रहे होंगे आचार्य जी जाते जाते शनिदेव कहीं फंसा तो नहीं जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है,
फंसा के नहीं जाएंगे, पर आप थोड़ा समझते कम हैं, संयम शक्ति रखते कम हैं, क्रोधित और मनोस्थिति को परेशान ज़्यादा कर लेते हैं 12वें घर में वृश्चिक राशि होने के कारण। और शनिदेव बिल्कुल नहीं मानेंगे कि आपको सिखाए बिना आगे बढ़ जाएं, इसीलिए उन्होंने राशि परिवर्तन तो किया, परंतु आपको बताया कि अब आपको रिस्क से दूर रहना है। अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर लो, उन छोटी छोटी इच्छाओं के प्रति अपने पैसे को यूज़ करो, अपनी उन इच्छाओं के प्रति अपने मन को जागृत करो, लेकिन छोटी छोटी इच्छाएं, भूलना नहीं मेरी बात, बड़ी इच्छाओं के प्रति समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाईली एम्बिशियस प्लान के लिए अब आपको शनि की ढैया के बाद आगे नहीं बढ़ना। शनि की ढैया में कुछ ऐसा हुआ, आपने जो किया बात सेट हो गई, बात फिट हो गई, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा ऊपर आते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया वो। भाई सुनने में हो सकता है आपको बुरा लगे या अन्य लोगों को भी कुछ कटाक्ष लगा हो, तो कमेंट कर ज़रूर देना। खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अब वही ओवर कॉन्फिडेंस में से ओवर को हटाना है। कहने का मतलब बिना वजह के हायर रिस्क वर्क में इन्वॉल्व नहीं होना। अच्छा खासा काम चल रहा है आपका, अच्छी खासी अर्निंग चल रही है आपकी, अच्छी खासी फैमिली चल रही है आपकी, लेकिन क्या करें आपके हाईएस्ट एम्बिशियस प्लान्स का। यहाँ पर जो ढैया ख़त्म हुई है, शांति से रहिए, एंजॉय कीजिए, अपने असेट्स को एंजॉय कीजिए। पीछे पलट के देखिए कुछ वर्षों पहले क्या नहीं था आपके पास, यानी कि कुछ भी नहीं था आपके पास। अब क्या हो गया है, बहुत कुछ। अपने शत्रुओं के पास छुपकर तो जाइए, अगर आपको कहीं से पता लगेगा तो आपको मालूम होगा कि आपके शत्रु तो खुद ही जेलस में मरे जा रहे हैं, और आप हो कि आप उनको और कहीं ना कहीं जताना या दिखाना चाहते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है, रुककर चलना ही पड़ेगा। यह संयम शक्ति अगर आपने अब शनि के ढैया के बाद बना ली, तो इस समय में बहुत सुख की अनुभूति लेंगे, अपनी संतान का भी सुख जिएंगे और जीवन साथी का भी, प्रेम का भी और अपने धन का भी। और अब ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको धन हानि दे पाए, तो इसलिए थोड़ा सा शांतिपूर्वक चलिए, आपको बेनिफिट मिलेगा ही। तो दर्शकों, आपकी वृश्चिक राशि जहाँ पर भी थी उसके अनुसार यह बताया है कि शनि के ढैया ख़त्म होने के बाद किस स्पेसिफिक बात का आपको ध्यान रखना है। जैसी भी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।